दोस्तों, बुज़ुर्गों और अजीज़ों और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों, शहदाई ऑर्गेनाइजेशन मेंबर और ख़ास कर मेरे सीमांचल के गयूं रवा जो कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बारसोई, बलरामपुर, आबादपुर, कचना, धचना, बिघोर, रहमानपुर, कदमगाची, शीतलपुर या प्राणपुर, कदवा, आजमनगर, बरारी, कोड़ा, मनसाही, डंडकोड़ा, सेमापुर, पूर्णिया, अमोर, बैसी, डगरवा, रोटा, कस्बा, गरबनैली, रुपौली, धमदा, पूर्णिया सिटी, अररिया, जोकी, नरपतगंज, फारबिसगंज, रानीगंज, सिकटी, पलासी या किशनगंज, कोचा दामन, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, छतरगाछ, तेरागाछ, आपका पोठिया, ये मेरा पूरा जो सीमांचल का जो ये 24 असेंबली हल्का है, 4 लोकसभा है अल्हम्दुलिल्लाह और 24 असेंबली इंतखाब जो वहाँ पे असेंबली की नुमाइंदगी होती है और विधान परिषद का 2 होता है, एक कटिहार जनप्रतिनिधियों द्वारा, एक किशनगंज में होता है और एक भागलपुर रेंज का होता है और फिर बिहार का 243 असेंबली है हल्का। दोस्तों, बुज़ुर्गों और अजीज़ों, जितनी ताकत, जितनी मोहब्बत, जितनी शफ़क़त आप दे रहे हैं, हम इसका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। हम आपके मशकूर हैं, ममनून हैं कि आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हर तरीके से आप साथ दे रहे हैं। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुस्तान के मज़लूमों की आवाज़ है, हिंदुस्तान के बेबसों की आवाज़ है। आज सीमांचल को एक ऐसी आवाज़ मिल गई है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आज सीमांचल को एक ऐसी आवाज़ मिल गई जिसका नाम अकबर ओवैसी साहब है। हम अल्लाह का शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ऐसा रियासती सदर दिया जिसका नाम अख्तरुल ईमान साहब है। दिन रात जद्दोजहद कर कर जिस शख्स ने आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बिहार में एक अपना मुकाम बना दिया, मैं अपने रियासती सदर का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि लगातार उनकी मेहनत, उनकी कोशिश से आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के हर विधानसभा में आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब, अकबर साहब का नाम लेने वाले लोग खड़े हैं। ये अल्लाह का करम है दोस्तों, आप लोग की दुआओं का नतीजा है, आप लोग की मोहब्बत का नतीजा है। रात दिन आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, अकबर साहब का पैगाम जो आप फैला रहे हैं। दोस्तों, विधानसभा चुनाव आने वाला है। जैसे आप पार्टी के ज़िम्मेदार हैं, पार्टी के चाहने वाले हैं, सीमांचल के रहने वाले हैं, उसी तरह मैं भी एक छोटा सा पार्टी का सिपाही हूँ। सिर्फ आपसे यही मुद्दबाना अपील है, गुजारिश, हर दिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हर दिन बड़ी तादाद में लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ रहे हैं। और आज आपने देखा कि सीमांचल की कोई भी पार्टी से जो चुनाव लड़े हों, रनर अप हों या थर्ड किए हों या जिनका जनाधार है, आज हर दिन लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ रहे हैं। ये अल्लाह का करम है, ये आप लोग की दुआओं का नतीजा है। दोस्तों, आपने देखा कि 32 सीट का ऐलान अख्तरुल ईमान साहब ने किया, उसके बाद आपने देखा फिर 18 सीट का हुआ, यानी 50 सीट का इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो गया और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह और सीट का ऐलान सदर साहब की इजाज़त से इंशाअल्लाह अख्तरुल ईमान साहब करें। दोस्तों, ये आपकी जमात है, ये आपकी पार्टी है, ये आपका झंडा है, ये आपका पतंग निशान है। सीमांचल के लोगों, आपसे मुद्दबाना हम अपील कर रहे हैं, ये चुनाव सिर्फ एमएलए होने का नहीं है, ये चुनाव किसी को एमएलए बनाने का नहीं है, ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करने का चुनाव है, अकबर ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करने का चुनाव है, अख्तरुल ईमान साहब की कुर्बानी को, उनकी जो लगातार 5 साल की जद्दोजहद का ये सरमाया है कि आज सब लोग मिलकर आज एक आवाम में, आम आवाम जो मजलूम की आवाज़ जो बैरिस्टर साहब बने हैं, आम किसान हो, मजदूर हो, ताजिर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, स्टूडेंट हो, सब आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ देख रहे हैं, सब अकबर ओवैसी साहब की तरफ देख रहे हैं और सब अख्तरुल ईमान साहब की बिहार की क़यादत को देख रहे हैं। आपसे यही अपील है कि आप अपने लीडर को मजबूत कीजिए। आप ये चुनाव, बिहार का असेंबली चुनाव
एक बिहार को नई पहचान देगा और सीमांचल को एक नई वजूद देगा मेरे दोस्त। सीमांचल को एक अपना झंडा देगा, अपना पतंग देगा, वो जो बुलंदी पे जो पतंग होगा। हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह बांका में भी चल रही है, हमारी टीम जमुई में भी चल रही है, हमारी टीम शेखपुरा में भी है, तो हमारी टीम नवादा में भी है, तो हमारी टीम गया के वजीरगंज हो या गया हो, सिरघाटी हो, रफीगंज हो, वहाँ पे भी मजलिस बड़ी मजबूती से काम कर रही है। चाहे चंपारण का वो बगहा हो, रामनगर हो, बेतिया हो, सिकटा हो, नरपतगंज हो, मोतिहारी हो, ढाका हो, सुगौली हो, हरसिद्धि हो, चाहे दरभंगा हो, मधुबनी हो, बिस्पी हो, बेनीपट्टी हो, अमोर हो, बाइसी हो, आपका पुपड़ी हो, आपका सीतामढ़ी हो, ये जो पूरा आज शाहबाद में बेहतरीन रिस्पांस, कैमूर, बक्सर, शाहपुर, पीरो, तरारी, आरा या पटना का फुलवारी हो, राजगीर हो, आज पूरे बिहार से आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक चाहत लोग की बढ़ गई है। आपने देखा भागलपुर में बड़ी मजबूती से काम चल रहा है, उस प्रमंडल में, उस पूरे कमिश्नरी में, शाहबाद प्रमंडल में चल रहा है। सीमांचल तो आपका गढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, पटना प्रमंडल में चल रहा है, गया प्रमंडल में चल रहा है, तो मिथिलांचल में चल रहा है। ये आप लोग की दुआओं का नतीजा है। मेरा सिर्फ यही निवेदन है, गुजारिश है, चाहे आप बांका में रहने वाले हों, चाहे आप शेरघाटी में रहने वाले हों, या रफ़ीगंज के रहने वाले हों, या औरंगाबाद के हों, या मुंगेर मोतिहारी के हों, या चंपारण की पट्टी हो, या मिथिलांचल की पट्टी हो, या सीमांचल की पट्टी हो, या मगध की पट्टी हो, ये जो पूरा बिहार है, आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नौजवानों के लिए एक आवाज़ बनकर उठे हैं। आज लीडर अपोजिशन का बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज़ उठा रहे हैं। हार जीत अल्लाह के हाथ में है दोस्तों, हार और जीत मेरे रब के हाथ में है, लेकिन कोशिश करना, जद्दोजहद करना। काशीराम जी ने कहा था, पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए, तीसरा जीतने के लिए हम जद्दोजहद किया। हमने 2015 में हमें पहला चुनाव जब लड़े बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में हम बिहार में लड़े, तो आपने देखा कि किस तरीके से हम चुनाव लड़े। 15,000 जिस विधानसभा किशनगंज में वोट आया था, उसके बाद 2019 में जब हम लोकसभा लड़े तो वही विधानसभा में हमें 40-45 हजार वोट आया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 72,000 वोट आके हमने जमानत जब कांग्रेस पार्टी का भी करा दिया और बीजेपी को भी हमने हरा दिया लगभग 10,000 से ऊपर वोटों से। ये आपकी दुआओं का और आपकी मेहनत का नतीजा है। बस मेरा यही आपसे अदबन गुजारिश है कि हमेशा पार्टी फर्स्ट रहिएगा, क्योंकि आपका लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की चाहत राजस्थान से है, उनको चाहत जम्मू कश्मीर से है, गुजरात से है, बंगाल से है, आसाम से है। हिंदुस्तान का ऐसा कोई गोशा नहीं जहाँ बैरिस्टर साहब को लोग नहीं बुला रहे हैं। लेकिन हम सीमांचल के लोग खुशनसीब हैं, हम बिहार के लोग खुशनसीब हैं। हम बारसोई, बलरामपुर हो, आबादपुर हो, कचना हो, दचना हो, बिगोर हो, प्राणपुर हो, कुरुम हो, रांगामटिया हो, लगवा हो, सतुआ हो, आपका बलिया बेलोन हो, ये जो इलाका सीमांचल का, उसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आमद हो गई है। किसी एक को टिकट मिलेगा किसी एक विधानसभा में। याद रखिए, किसी के साथ हम नाइंसाफी नहीं करेंगे। जो बैरिस्टर साहब का फैसला, जो हैदराबाद से सर्वे टीम फैसला करेगी, वो मेरे लिए भी वो फैसला सराखों पर होगा। और आपसे भी यही गुजारिश है कि आप भी कैंडिडेट जो रहेंगे उनको मदद कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी लड़ाई है। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज जो जद्दोजहद कर रहे हैं, आप और हमारे लिए मिलकर कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि आज लगता है कि सीमांचल के साथ नाइंसाफी हो। आज़ादी के बाद सीमांचल को क्या मिला? बाढ़ की तबाही, सुखाड़ की तबाही, नेपाल से पानी आना, सबसे ज़्यादा पलायन सीमांचल में। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, शिक्षा का दर देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट नहीं होना, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं होना। और जो पटना हो या नालंदा हो, जिस एतबार में छपरा हो, लेकिन पटना जरूर 6 पुल 7 पुल पटना में बन रहा है। लेकिन नीतीश जी को ये नहीं याद आ रहा है कि बिहार का एक हिस्सा सीमांचल भी है, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज भी है। वो भी एक हिस्सा है जो टैक्स देता है, वो भी मेहनतकश लोग हैं, वो भी बहुत पसीना बहाने वाले लोग हैं। दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, आपसे खास गुजारिश है कि कभी भी आप से यही गुजारिश है कि अपने मफाद को से ऊपर हट के पार्टी के मफाद को, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत को मजबूत कीजिए। आपको लोग बड़गलाएंगे, आपको लोग जोश में लाएंगे, आपसे लोग आप पर कुछ भी कहेंगे, लेकिन आप सब्र से काम लीजिएगा, क्योंकि याद रखिए कामयाबी इन्नल्लाह मा साबरीन में है। बड़ी जद्दोजहद के बाद 16 अगस्त 2015 को जब हम आए थे तो बहुत तीर हमें लगा था, बहुत इल्ज़ाम लगा था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा, वो रब मेरा उसने दिखला दिया कि 20 महीना बाद जिस शख्स ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे भाजपा में नहीं जाएंगे, वो शख्स खुद भाजपा में चले गए। जिन्होंने कहा था आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे, वो खुद आरएसएस की गोद में चले गए। और ये कहीं भी कल भी जा सकते हैं। इनको सिर्फ सीएम की कुर्सी चाहिए, याद रखिएगा, सिर्फ सीएम की कुर्सी चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सीएम की और मंत्री की कुर्सी नहीं चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजलूमों की आवाज़ बन के खड़ा इंशाअल्लाह रहना है। मैं सीमांचल के लोगों, आज बहादुरगंज हो, ठाकुरगंज हो, पोठिया हो, किशनगंज असेंबली हो, कोचाधामन हो, बलरामपुर बारसोई हो, कदवा हो, प्राणपुर हो, कोड़ा हो, बरारी हो, मनियारी हो, आपका बाइसी हो, अमोर हो, रुपौली हो, धमदा हो, पूर्णिया हो, नरपतगंज हो, रानीगंज हो, फारबिसगंज हो, अररिया हो, आज बड़ी तादाद में नौजवान आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अकबर साहब के साथ चलने को तैयार है। आज अख्तर उल ईमान साहब को मजबूत करने के लिए बिहार में तैयार है। याद रखिए, ये पार्टी आपकी है, ये पार्टी, ये जमात, ये झंडा, ये पतंग निशान आपका अपना निशान है। हम सीमांचल की गयूर अवाम से खास मोदबंद गुजारिश आपसे कर रहे हैं, ये झंडा, आप इस झंडे को बुलंद कीजिएगा तो हक और इंसाफ की बात होगी। अगर अच्छे हॉस्पिटल खुलेंगे, अच्छे स्कूल बनेंगे, अच्छा रोड बनेगा, तो याद रखिए आदिल और इमरान और प्रदीप और सुनील में फ़र्क नहीं होगा। हम सबके साथ इंसाफ करेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि दारुस्सलाम में अकबर साहब ने कहा था कि अगर दारुस्सलाम में आप टोपी लगा के आते हैं और तिलक लगा के आते हैं, सबका दारुस्सलाम में इस्तकबाल है। हम उसी, क्योंकि मेरे नबी रहमतुल आलमीन बनकर आए थे, उन्होंने किसी खास वर्ग या खास समुदाय के लिए उन्होंने सबके साथ किया, और सब उन्होंने जो एग्जाम्पल सेट किया है वो हमें सीखना चाहिए। आज एमआईएम एक आवाज़ बन गई है। नौजवानों, आपसे गुजारिश है, आपसे मुद्दमाना अपील है कि अपने इख्तलाफात को कम कीजिए, अपने झंडे को, अपने पतंग निशान को, चाहे राकेश यादव जी हो, पिंटू सिंह जी हो, सुनील कुमार हो, अनिल कुमार हो, आदिल हसन हो, इमरान हो, फरहान हो, शहरोज साहब हो, रेयान साहब हो, दयान साहब हो, तबरेज साहब हो, इमरोज साहब, जो साहब हो, ये मिलकर सीमांचल की लड़ाई लड़ना है। ये सीमांचल आपकी सरजमी है। ये सीमांचल, पटना ने और दिल्ली ने हमेशा सीमांचल के साथ नाइंसाफी की। अब इस बार अहद कर ले कि सीमांचल को हम जिताएंगे, इस बार अहद कर ले कि बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को हम जिताएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस बार हम अहद कर ले कि हम अपनी मिट्टी के लिए कुछ काम करें, अपने आने वाली नस्लों के लिए कुछ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपने आने वाले मुस्तकबिल को अच्छा करने के लिए चुनाव लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, और एक ही निशान, पतंग निशान को कामयाब करेंगे। यह आपका निशान। आपसे मैं मुद्दमाना अपील कर रहा हूँ, फिर से याद रखिएगा, एक से लोग आएगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसिएगा नहीं मेरे भाई। आपने देखा कि सीमांचल के साथ क्या हुआ। कभी कोई महागठबंधन के नाम पर आपके पास आएगा, कभी राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने आएगा, कभी भाजपा को हराने आएगा। याद रखिए, कब तक दूसरे को हराते रहिएगा। इस बार अपनी जमात को जिताइए, अपने झंडे को बुलंद कीजिए। आपकी पार्टी। आज मॉब लिंचिंग हो, आज किसी के साथ नाइंसाफी हो, आज ये जो लॉकडाउन, जो गरीबों के साथ अन्याय हुआ, चाहे तबरेज अंसारी साहब वाला मामला हो, अफराजुल वाला मामला हो, लव जिहाद का झूठा इल्ज़ाम हो, या ऐसा कोई भी जुल्म हुआ, चाहे डॉक्टर कफील साहब की गिरफ्तारी हो, अगर किसी ने आवाज़ उठाई तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। सीमांचल के गयूर अवाम, आपसे मुद्दमाना अपील है। बैरिस्टर साहब, जब 2016 में बाढ़ आया था तो मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में आपके लिए आवाज़ उठाई थी। AMU किशनगंज सेंटर के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी। प्रकाश जावड़ेकर साहब से हम लोग खुद जाके मिले थे, अख्तर उल ईमान साहब के साथ बैरिस्टर साहब मिले, लगातार क्वेश्चन किए, लगातार हम आवाज़ उठाते रहे। सुरजापुरी रिजर्वेशन का मामला OBC लिस्ट नेशनल में बैरिस्टर साहब उठाते रहे। जब बाढ़ आया था 2017 में, ज़बरदस्त बाढ़ की तबाही आई थी, तो अकबर ओवैसी साहब ने अपने रिलीफ कैंप भेजा, 35 डॉक्टरों की टीम भेजी थी। तो सीमांचल के लोगों, हमें अपने झंडे को बुलंद करना है, पतंग को बुलंद करना है, सीमांचल को वक्त के फिरौनों से आंख मिला के बात करना है, और सीमांचल को उसका हक दिलाना है इंशाअल्लाह ताला। हम मगध में भी मजबूती से लड़ेंगे इंशाअल्लाह, हम विक्रमशिला भागलपुर में भी लड़ने वाले हैं, हम मिथिलांचल में भी लड़ेंगे, चंपारण में भी इंशाअल्लाह लड़ेंगे, शाहबाद में भी लड़ेंगे, पटना प्रमंडल में भी लड़ेंगे। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो किला है, जो बेस है, वो सीमांचल रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और बहुत हो गया पटना और दिल्ली की हुक्मरानी, इंशाअल्लाह सीमांचल का काम, किसान, मजदूर, मजलूम जो बोलेगा, सीमांचल के हक में जो फैसला कैबिनेट में हम करवाएंगे, लड़ के जद्दोजहद करेंगे। आएंगे ज़रूर, धूप होगी, छाँव होगा, गर्मी होगी, बरसात होगी, लेकिन आपको साबिक कदम रखना है। आपको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, अख्तर उल ईमान साहब को, अकबर ओवैसी साहब को मजबूत करना है, अपने झंडे को मजबूत करना है, इंजीनियर आफ्ताब साहब को मजबूत करके पतंग को मजबूत करना है। मेरे दोस्तों, ये लड़ाई आपकी लड़ाई है।
हमारी लड़ाई है, मिल के लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपसे यही गुजारिश है, इल्तिजा है कि अपने निशान को मजबूत कीजिए। घर घर में, पंचायत में, वार्ड में, जिला में, मोहल्ला में, सब डिवीज़न में, ब्लॉक में, हर जगह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम, जो सीमांचल की लड़ाई और बिहार को एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की लड़ाई जो हम बैरिस्टर साहब, अख्तर उस्मान साहब, अकबर साहब लड़ रहे हैं, उसको मजबूत कीजिए दोस्तों, उसको मजबूत कीजिए। उस लड़ाई को हम सीमांचल की जो हक जो दिलाने की लड़ाई हम करेंगे इंशाल्लाह। सीमांचल के लोगों पलायन में आपने देखा, दिल्ली, बॉम्बे, गुड़गांव, जयपुर, जो आप घर छोड़कर जाते हैं, आज हज़ारों हज़ार बस हमारे इलाके से कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बारसोई, बलरामपुर, डंगड़ा, रोहटा, दिगल बैंक जो जा रही है, ठाकुरगंज से हमारे नौजवान जो घर को छोड़ कर जा रहे हैं, अपने माँ को, अपने बाप को, अपने बहन को, अपने वाइफ को छोड़कर अपने बच्चों को जा रहे हैं। कब तक हम दिल्ली और बॉम्बे पर मुनस्सर रहेंगे? हमारे इलाके में कब तरक्की होगा? हमारे इलाके में कब विकास होगा? आपसे यही मुद्दमाना अपील है, गुजारिश है, अपनी जमात को मजबूत कीजिए, अपने पार्टी को मजबूत कीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, अख्तर उस्मान साहब को, अकबर साहब को मजबूत करके पतंग को हर घर में पहुँचाइए। आपका एक ही नारा होना चाहिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत करना है, अख्तर उस्मान साहब को मजबूत करना है, अकबर ओवैसी साहब को मजबूत करना है, इंजीनियर आफ्ताब साहब को मजबूत करना है। और इंशाअल्लाह जिस मजबूती से आप साथ दे रहे हैं, मुझे उम्मीद है पूरे बिहार से फ़ोन आता है, लोग आते हैं, सीमांचल के हर ब्लॉक, हर पंचायत से लोग आ रहे हैं, और आप जो मोहब्बत और शफकत दे रहे हैं, मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात से कि इस बार बेहतरीन कामयाबी होगी। लेकिन मजबूती से रहना है, और इंशाअल्लाह जो हमारा कैंपेन है, बढ़ेगा सीमांचल, बदलेगा सीमांचल, कैंपेन को मजबूत करके सीमांचल को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का किला बनाना है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का किला बनाना है, अख्तर उस्मान साहब का किला बनाना है, इंजीनियर आफ्ताब साहब का किला बनाना है, अकबर ओवैसी साहब का किला बना के बिहार के जो हुकूमत है उसको बता देना है कि सीमांचल को अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद है जिस मोहब्बत शफकत से आप साथ दे रहे हैं और देते रहिएगा, और पतंग निशान हर घर घर में पहुंचाइए, और सीमांचल की लड़ाई और बिहार की लड़ाई हम जिस मजबूती से लड़ रहे हैं उसमें साथ दीजिए। इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह ने चाहा तो नस्र मिनल्लाह वल फतह करीब होगा, ज़रूर कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। साथ दीजिए सीमांचल के मुस्तकबिल के लिए, बिहार के मुस्तकबिल के लिए एक बेबाक क़यादत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत कीजिए, और बढ़ेगा सीमांचल, बदलेगा सीमांचल की मुहिम में जुड़िए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। Please like and subscribe my YouTube channel.